समय रात 11:58। शहर के बाहर बना एक पुराना बंद रिसर्च सेंटर, न्यूरोडायनामिक्स लैब, जहां सब सामान्य लगता है। तू पक्का है यही है वो? सिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट दीवार पर घुमाई। जंग लगे बोर्ड पर धुंधले अक्षर उभरे, न्यूरोडायनामिक्स रिसर्च फैसिलिटी क्लोज्ड। हां, आर्यन ने यही आखिरी बार मैसेज किया था। 0 रूम सच है और उसके बाद कुछ नहीं। आर्यन अर्जुन का बड़ा भाई 1 साल पहले गायब हुआ था। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, पर अर्जुन ने नहीं। सिया, जो उसकी बचपन की दोस्त और एक मेडिकल इंटर्न थी, इस मिशन में उसके साथ थी, आधे यकीन आधे डर के साथ। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने अंदर जाने के लिए ही छोड़ दिया हो। हवा ठंडी थी, अजीब तरह से स्थिर। अंदर जहां समय अटकता है। अंदर कदम रखते ही दोनों को एक बात महसूस हुई। यहां आवाज अलग तरह से गूंजती है। टप टप उनके कदम, और हर कदम के बाद एक दूसरी हल्की सी गूंज, जैसे कोई आधे सेकंड बाद वही कदम दोहरा रहा हो। ईको है, सिया ने खुद को समझाया। अर्जुन ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें हर कोने को पड़ रही थीं। लंबा कॉरिडोर, दोनों तरफ बंद लैब्स, कांच के पीछे जमे उपकरण, और हर दरवाजे पर नंबर। कॉरिडोर के आखिर में एक बड़ा सा स्टील का दरवाजा था, जिस पर लाल पेंट से लिखा था 0 रूम डू नॉट एंटर। नीचे किसी ने खरोंच कर जोड़ा था, यहां समय नहीं है। पहला संकेत जो समझ में नहीं आता। जैसे ही वो आगे बढ़े, अर्जुन का फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन फाइल रिसीव्ड। फाइल का नाम ARY_last.mp3। दोनों ने एक दूसरे को देखा। नेटवर्क तो है ही नहीं, सिया ने कहा। अर्जुन ने फाइल प्ले की। पहले कुछ सेकंड सिर्फ खामोशी, फिर सांसों की आवाज और एक धीमी टूटी हुई फुसफुसाहट। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं शायद अब मैं नहीं हूं। अर्जुन का गला सूख गया। 0 रूम, यह कमरा चीजों को गायब नहीं करता, ये उन्हें रोक देता है, और जो अंदर रुकता है वो बाहर की दुनिया से अलग हो जाता है। फाइल अचानक कट गई। दरवाजा, 0 रूम का दरवाजा सामने था। कोई ताला नहीं, सिर्फ एक हैंडल। अर्जुन ने उसे छुआ, धातु बर्फ जैसी ठंडी। हम अंदर नहीं जा रहे, सिया ने तुरंत कहा। पहले बाकी लैब्स देख लेते हैं। अर्जुन ने दरवाजे से हाथ हटाया, पर तभी क्लिक, दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी धुंधली रोशनी, जैसे धूप हो पर कोई स्रोत नहीं। जैसे ही दोनों अंदर गए, सिया ने पहला वाक्य कहा, यहां आवाज नहीं है। अर्जुन ने बोलने की कोशिश की, पर उसके शब्द जैसे हवा में ही अटक गए। कमरा गोल था, बीच में एक कुर्सी, और चारों तरफ जैसे समय के टुकड़े जमे हुए हों। एक कप जिसमें चाय हवा में अटकी हुई थी, गिरने से 1 इंच पहले। एक पेन जो गिरते गिरते रुक गया था। दीवार पर घड़ी जिसकी सुइयां 12 पर अटकी हुई थी। ये इम्पॉसिबल है। सिया की आंखें फैल गईं। अर्जुन ने एक कागज उठाने की कोशिश की, पर कागज हिला ही नहीं, जैसे वो किसी और नियम में बंधा हो। पहली झलक, जो इंसान नहीं। कुर्सी पर कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर। आर्यन, अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा।
कोई जवाब नहीं। वो करीब गया। भैया। सिर धीरे धीरे उठा। चेहरा आर्यन का ही था, पर आंखें चल नहीं रही थी, पुतलियां स्थिर जैसे फोटो, और उसके होंठ धीरे धीरे हिले। तू देर से आया। आवाज टूटी हुई, जैसे किसी ने समय काट काट कर जोड़ दिया हो। सच जो समझना मुश्किल है। सिया पीछे हट गई। ये जिंदा नहीं है। अर्जुन जमे खड़ा था। आर्यन या जो भी था धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके हर मूवमेंट के बीच गैप था। हाथ उठा, रुक गया, फिर आगे बढ़ा, जैसे कोई वीडियो फ्रेम फ्रेम चल रहा हो। यहां समय बहता नहीं, ये टुकड़ों में टूट जाता है। अर्जुन के दिमाग में गूंज उठा, तो तू यहां फंसा हुआ है। आर्यन मुस्कुराया, और उसी मुस्कान में कुछ गलत था। नहीं, मैं नहीं। जो यहां आता है वो होना छोड़ देता है। कमरे के कोने में कुछ हिला। सिया ने टॉर्च घुमाई। वहां एक धुंधली आकृति थी। पहले सिर्फ एक छाया, फिर धीरे धीरे वो आकृति स्पष्ट होने लगी। उसका चेहरा अर्जुन जैसा, पर अधूरा। आंखें नहीं, नाक आधी। त्वचा जैसे किसी ने कॉपी करते करते छोड़ी हो। अर्जुन पीछे हट गया। ये क्या है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। ये कमरा है। ये हर आने वाले की कॉपी बनाता है, पर सही नहीं बना पाता। अचानक कमरे की रोशनी फ्लिकर करने लगी। घड़ी की सुइयां 12 से 11:59, फिर 12:01, फिर 12। सिया ने चिल्लाया, हमें बाहर जाना होगा। वो दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाजा वही नहीं था जहां होना चाहिए था। दीवार स्मूथ थी। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अर्जुन ने दूसरी दिशा में देखा। अब वहां 3 दरवाजे थे। तीनों पर लिखा था एग्जिट। कौन सा असली है? सिया ने घबरा कर पूछा। आर्यन या वो चीज धीरे धीरे बोली, कोई भी नहीं। पीछे वो अधूरी कॉपी अब और स्पष्ट हो चुकी थी। अब उसकी आंखें भी बन गई थीं, और वो अर्जुन की हर हरकत कॉपी कर रही थी। अर्जुन ने अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश की। ये कमरा परसेप्शन से खेल रहा है। सिया ने सिर हिलाया। या हम दोनों हेलुसिनेट कर रहे हैं? अर्जुन ने सिया की तरफ देखा। 1 सेकंड के लिए उसे लगा सिया का चेहरा फ्लिकर हुआ, जैसे किसी ने उसे रिप्लेस किया हो। तू ठीक है? उसने पूछा। सिया ने जवाब दिया, तू कौन है? अचानक अर्जुन के सामने 2 सिया खड़ी थीं। दोनों एक जैसी, दोनों डरी हुई, दोनों एक साथ बोली, अर्जुन, ये मैं हूं। उसका दिमाग घूम गया। नहीं, ये ट्रिक है। एक सिया ने उसका हाथ पकड़ा, गर्म। दूसरी ने भी, ठंडी। मैं हूं, मुझ पर भरोसा कर, पहली ने कहा। वो कॉपी है, दूसरी चिल्लाई। पीछे आर्यन की आवाज आई, कमरा तुम्हारे विश्वास से खेलता है। अर्जुन ने आंखें बंद की। जो सिया सच होगी वो मेरी एक बात जानेगी। उसने धीरे से कहा, तूने मुझे बचपन में क्या नाम दिया था? पहली सिया बोली, पागल। दूसरी, चिड़चिड़ा। अर्जुन की आंखें खुली। उसने एक को चुना और उसका हाथ पकड़कर दौड़ा। दरवाजा सामने आया। वो भागे। पीछे आवाजें, फुसफुसाहटें।
हजारों आवाजें, रुको, मत जाओ, तुम यहीं के हो। अर्जुन ने दरवाजा खोला और दोनों बाहर गिर पड़े। कॉरिडोर पहले जैसा, लैब 01, लैब 02, सब नॉर्मल। सिया ने हाँफते हुए कहा, हम बच गए। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन 1 सेकंड के लिए। सिया की आंखें स्थिर हो गईं। अर्जुन का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। नया मैसेज, फ्रॉम अननोन। तू गलत सिया को ले आया है। उसका दिल रुक गया। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। सिया, वो मुस्कुराई और उसकी आवाज टूटी हुई। अब मैं पूरी हूं। कुछ महीनों बाद एक नया रिसर्च सेंटर खुला। नाम जीरो डायनामिक्स। अर्जुन और सिया दोनों वहां काम करते थे। सामान्य, शांत, पर कभी कभी लैब के एक कमरे में घड़ी 12 पर अटक जाती है और अंदर कोई धीरे धीरे बन रहा होता है। तो दोस्त,